हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम इस चैनल पे 3 बुक को पढ़ने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा। इन तीनों ही बुक को हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैनल पे और इनके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करें आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी की, तो इन दोनों के ही क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में दिए हुए हैं। या तो आप ये करें कि किसी भी एक बुक को प्रेफर करें, या तो फिर आप तीनों ही बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप तीनों ही बुक को प्रेफर करते हैं, तीनों ही बुक के अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो आप ऐसा करें कि आप तीनों ही बुक को सॉल्व करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो स्ट्रांग हो सकें और आप नेक्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इन तीनों के ही बुक को, जो मैथ की बुक है, उनको हम इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं और जो आपके 9th का कोर्स है वो भी इस चैनल पे कंप्लीट होगा। तो इसमें अगर हम बात करें, तीनों ही बुक में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब आप छोटे रहते हैं तो आप सबसे पहले कौन से नंबर को सीखते हैं? सबसे पहले आप सीखते हैं काउंटिंग नंबर्स। सबसे पहले आप क्या करते हैं? नंबर को काउंट करते हैं और काउंटिंग नंबर्स आप सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। और ये सभी क्या करते हैं? ये सभी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे, मीन्स वो हमारे कंप्लीट नंबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो प्लस नेचुरल, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जो हमारे होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारे क्या हैं? होल नंबर हैं। अगर हम बात करें नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर कहाँ पे है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब कि ये जो जीरो के राइट साइड में जो हमारे लिखे हुए हैं नंबर्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी नेचुरल नंबर हैं। ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे होल नंबर होंगे वो ये होंगे। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे होल नंबर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है? आपने 7th क्लास में पढ़ा है। 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर होता है इंटीजर्स, और 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर होता है होल नंबर। ठीक है, और 8th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो रैशनल नंबर होता है, जो अभी इंटीजर्स के हम बाद में पढ़ने वाले हैं। और आपके 9th में भी ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें रैशनल नंबर्स के बारे में ही बताया भी गया है। तो हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, 7th क्लास में। बताइए इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो और जो निगेटिव्स होते हैं।
निगेटिव्स, किसके? निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो ये सभी नेचुरल नंबर हैं, तो ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। जीरो भी क्या है? एक इंटीजर्स है, ठीक है। और ये जो निगेटिव्स हैं नेचुरल नंबर के, ये भी क्या हैं? ये भी इंटीजर्स हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ये सभी इंटीजर्स तो हैं, लेकिन इंटीजर्स के टर्म में ये जो हमारे जीरो के राइट साइड में नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स के टर्म में इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर हम बात करें ज़ीरो के लेफ्ट साइड में, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जो हमने अभी कहा निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर के निगेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इनको इंटीजर्स के टर्म में हम क्या कहेंगे? इनको इंटीजर्स के हम टर्म में कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर हम बात करें ज़ीरो की, क्या ज़ीरो को जब भी हम लिखते हैं तो कोई साइन हम यूज़ करते हैं? अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो क्या ज़ीरो पे हम माइनस का साइन लगाते हैं, या फिर ज़ीरो के साथ हम प्लस का साइन लगाते हैं? नहीं, ज़ीरो को हम सिर्फ ज़ीरो ही लिखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर साइन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, साइन की कोई भी वैल्यू उस पे अप्लाई नहीं होती है। तो ज़ीरो न तो नेगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है, ज़ीरो पे हम कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। इसीलिए ज़ीरो को नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के मिडिल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे ज़ीरो के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। कुछ बुकों में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी दिए हुए होते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम बात करें, क्या हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं, वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स के टर्म में, ठीक है। तो इनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सभी नंबर्स हमें पढ़ने इसलिए ज़रूरी है क्लास 9th में, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके बुक में और आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नंबर्स को लेकर। तो आपको इन नंबर्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में इन नंबर्स से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट आते हैं उनको आप सही कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? आप क्या बताएंगे? यस और नो? आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को भी तो इंक्लूड करता है। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, क्या जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? यस और नो? आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होल नंबर को इंक्लूड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो भी हमारा एक इंटीजर्स ही है, वो भी एक टाइप का इंटीजर्स है। और ये सभी क्या है? होल नंबर हैं। तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे तो हमने क्या लिखा है? नंबर लाइन पे हमने इंटीजर्स ही तो लिखे हैं। ये सभी हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स होल नंबर को इंक्लूड करता है? हाँ, करता है। इसीलिए एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर। हम कहेंगे यस, एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं? आप क्या कहोगे, यस और नो? आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी क्या लिखे हुए हैं, इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर को इंक्लूड नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो आप क्या बताओगे? आप ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं। वो नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करता है। होल नंबर सिर्फ हमारे इतने हैं, ठीक है, ये सभी हमारे होल नंबर हैं। लेकिन इंटीजर्स को अगर हम मिलाएंगे तो वो इंटीजर्स नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप क्या बताओगे, ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर जीरो को इंक्लूड करता है और नेचुरल नंबर जीरो को इंक्लूड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर एक और स्टेटमेंट की बात करें कि एवरी इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी होता है और निगेटिव नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, ना तो जीरो होता है उसमें और ना ही निगेटिव नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे नंबर लाइन पे ये पूछूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हम बता पाएंगे? सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स तो वो कहाँ तक चला जाएगा? वो तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो भी आप 1 ही बताओगे, ठीक है। तो 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी है और 1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि सबसे बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स तो वो है -1। आपको पता ही होगा कि ज़ीरो के जितने पास होते हैं नेगेटिव नंबर वो उतने ही बड़े होते हैं, और ज़ीरो से जितने दूर होते जाते हैं नेगेटिव नंबर वो उतने ही छोटे होते जाते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो -1 जीरो के सबसे पास में है तो ये सबसे ही बड़ा है। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें इंटीजर्स के मैक्सिमम और मिनिमम की, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है, उनको हम बता ही नहीं सकते। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर इन p by q फॉर्म such that q is not equal to 0 where p and q are integers। कोई भी नंबर हम ले लें जो p by q के फॉर्म में हो, ठीक है, और वो इस तरीके से हो कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q वहाँ पे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 2/5। यहाँ पे आप देखें तो 2 और 5 दोनों ही इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं 3/7, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, है ना इंटीजर्स? ये इंटीजर्स हैं। और भी हम एग्जांपल लें
-1/2, तो -1 भी एक इंटीजर्स है और 2 भी इंटीजर्स है। फिर हम बात करते हैं -7/5, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी p/q के फॉर्म में तो हैं, ये सभी p/q के फॉर्म में हैं और ये सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होंगे, ठीक है, और p और q इंटीजर्स होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे हम और भी बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 4 रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये रैशनल नंबर हैं और ये p/q के फॉर्म में भी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 5 रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं और ये p/q के फॉर्म में भी हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 5 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 नेचुरल नंबर है। हाँ, 5 नेचुरल नंबर है। अभी हमने पढ़ा था कि 5 एक नेचुरल नंबर है। मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 5 होल नंबर है, तो हाँ, 5 होल नंबर भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर क्या 5 इंटीजर्स है? हाँ, 5 इंटीजर्स है। और 5 क्या रैशनल नंबर है? तो अभी हमने प्रूफ किया कि 5 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हो सकता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं 0 की। मैंने यहाँ पे लिखा 0। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या 0 नेचुरल नंबर है? आप क्या बताओगे? 0 नेचुरल नंबर है? अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, 0 होल नंबर में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछूं क्या 0 होल नंबर है? हाँ, होल नंबर 0 से ही तो स्टार्ट होता है, तो 0 होल नंबर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है। अब हम बात करें क्या 0 इंटीजर है? हाँ, 0 एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0 एक इंटीजर भी होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप क्या बताओगे? 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? इसको हम समझते हैं। क्या हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं और 0 एक क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। हम 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। 0 के नीचे हम लिखे 0/2, फिर हम 0 के नीचे लिख सकते हैं 0/50। और 0 भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या हम 2/0 लिख सकते हैं? 2/0। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, मीन्स इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको कभी पता चला कि इसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप लेके जाओगे 2 3 जा 6, ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे 12 लिखा आपने और यहाँ पे आपने 3 लिखा। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे आंसर 0 आ गया, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आप ये बताएंगे कि सर 3 4 जा 12 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपको 6 को डिवाइड करना है 0 से, 6 को डिवाइड करना है 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
0 टू ज़ा यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा रिमाइंडर, और फिर हम 0 से डिवाइड करते हैं 6 को, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर रिमाइंडर 6 आ जाएगा, और फिर हम 6 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर फिर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम डिवाइड कर रहे हैं 6 को 2 से। अगर मैं यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे ये नंबर नहीं लिखा है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा? तो 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे कि यहाँ पे 12 आ रहा होगा? तो आप बताओगे कि सर 3 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 0 आएगा, तो आप क्या बताओगे? अगर आप 2 बताओगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे तो 4 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर आप 4 बताओगे तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि यहाँ पे 8 भी तो लिख सकते हैं। अब अगर 6 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि यहाँ पे 0 आएगा, तो आप बता देंगे 50, तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे 100 भी तो लिख सकते हैं। और फिर यही बात यहाँ पे भी है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे कि यहाँ पे 0 आएगा, आप बता देंगे कि 3 आएगा, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि यहाँ पे हम 10 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जब किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वोशेंट में कौन सा नंबर आएगा, लेकिन हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि क्वोशेंट में कौन सा नंबर आएगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर आएगा क्वोशेंट में, इसीलिए हम जब भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। मीन्स हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि हम क्वोशेंट में कौन सा नंबर लिखेंगे, क्योंकि जितने भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। हम किसी भी नंबर से यहाँ पे कितने भी नंबर लिख दें क्वोशेंट में, यहाँ पे 0 ही आएगा। तो क्या डिफाइंड है ये? ये नॉट डिफाइंड है। इसीलिए हम 2/0 को मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो हम उसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। जैसे अगर मुझे डिवाइड करना है 12 को 4 से, ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर यही मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 0 से, तो आप बताइए यहाँ पे ये किस नंबर से डिवाइड होगा? 0 से हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे कि ये 12 डिवाइड हो जाएगा? क्या हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। नॉट डिफाइंड मीन्स हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि हम इसको कितने टाइम्स लेके जाएंगे। कितने टाइम्स लेके जाएंगे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए डिनोमिनेटर में अगर 0 लिखा हुआ होता है तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही आसान तरीका है नॉट डिफाइंड को समझने का। तो फिर से हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट में, और इस बार हम रेशनल नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो आप बोलोगे यस। क्यों होते हैं? क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है। अब मैं आपसे ये पूछूं एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, आप बोलोगे यस। जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स होल नंबर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जीरो जीरो के साथ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी एक तरीके से क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। अगर हम जीरो के साथ इन सभी नेचुरल नंबर को भी ले लें तो ये सभी क्या हैं? होल नंबर है। तो इंटीजर इंक्लूड करता है होल नंबर को, यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, आप बोलोगे यस, क्योंकि रैशनल नंबर की डिफिनेशन ही है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर से नीचे आए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं? एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर्स। तो आप क्या बताओगे, ट्रू और फॉल्स? आप बोलोगे फॉल्स। क्यों? जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 2/0 क्या होता है, रैशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। इसलिए रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, तो आप बोलोगे नो, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं, होल नंबर नहीं करते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो जीरो को इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर नहीं करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद कर पाएँ। तो हम इसको इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे हमने लिखा होल नंबर, और फिर यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर, और फिर यहाँ पे हमने लिखा रैशनल नंबर। तो यहाँ पे ये इस सीक्वेंस में है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो हमारे ट्रू हैं, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो हमारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी वे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसी वे में मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है, और एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो ये ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सभी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू, ये सभी ट्रू स्टेटमेंट है अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो आप बोलोगे नो। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, आप बोलोगे नो। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे नो। ठीक है, तो हम अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारे जो स्टेटमेंट होंगे वो फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस फिगर को याद रखते हैं तो आप जितने भी स्टेटमेंट वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप इजी वे में कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारे सामने कुछ रैशनल नंबर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उनका इक्विवेलेंट निकालिए, उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उस रैशनल नंबर के इक्वल हमें और भी रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1/2। ठीक है, अगर मैं इस 1/2 में ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का। इस 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2/4 आया। अगर मैं इस 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 में तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। और भी हम बहुत सारे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं 1/2 के। ठीक है, अगर आप ये जो 1/2 है इसके इक्विवेलेंट आपने इतने सारे रैशनल नंबर निकाल लिए, जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। ये 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 को ही हटा दूँ ऊपर नीचे से तो 1/2 2 ही आएगा, और अगर मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उस 3 को भी मैं हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा मैंने, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस 3 को ही मैं हटा दूंगा तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब 1/2 के इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर होंगे वो ये सब होंगे।
हम 1/2 जो लिखा हुआ है उसका इक्विवेलेंट 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 1/2 में हम ऊपर नीचे 1 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा। तो हम इक्विवेलेंट अगर रेशनल नंबर निकालना है तो कहाँ से हम कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं? तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 2 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है? 1/2 लिखा। अब मैं क्या करता हूँ? ऊपर नीचे नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -7, ठीक है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा और फिर नीचे क्या आ जाएगा? नीचे -14 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 7/14 आ गया। तो 1/2 का जो इक्विवेलेंट होगा वो 7/14 हो जाएगा रैशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1/2 में 50 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 1 जा 50 और 52 जा 100। तो एक इसका इक्विवेलेंट एक ये भी हो सकता है, ठीक है? अगर हम बात करें डेसिमल की तो डेसिमल का हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.3, तो इसका हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आपको पता ही होगा कि अगर 0.3 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10। इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या करें कि ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा और 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो ये जो 0.3 है या फिर 3/10 इसका इक्विवेलेंट 6/20 हो सकता है। अब अगर हम बात करें 5 लिखा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हम 5 को रैशनल नंबर बनाएंगे। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे 1 लिखना होगा। नीचे 1 हम लिखेंगे। अब हम किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 4 जा 20/4, ठीक है? तो 5/1 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 20/4। ये तो बात हुई रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट की, ठीक है? इसी का अपोजिट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब हम उसको पढ़ेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है किसी भी रैशनल नंबर का? जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5/10, ठीक है? तो 5/10 को हमने कट किया एक नंबर से 5 से, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। तो ये जो 1/2 है ना, ये 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। मीन्स कोई भी हमें रैशनल नंबर दिया होगा और हम उसका क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। और हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या सेम नंबर से कट हो रहा है, सेम नंबर से वो डिविजिबल है। अगर वो सेम नंबर से डिविजिबल होगा तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो हम उस रैशनल नंबर को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये है ना इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर का अपोजिट। तो अगर इक्विवेलेंट है रैशनल नंबर के, उसको हम कट करें तो वो क्या आ जाएगा? उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 1/2। 1/2 का इक्विवेलेंट क्या है? 5/10। और 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है रैशनल नंबर का? तो 1/2 है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे लिख के एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 5/10। तो 5/10 को हम कैंसिल कर सकते हैं एक ही नंबर से। 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/2 आ गया। अगर हम बात करें और दूसरे रैशनल नंबर की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 -25/-45। इसको अगर हम कट करेंगे, सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना होगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कट कर दे, ठीक है? तो वो कौन सा नंबर होगा? वो 5 होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में 5 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। वो 5 से डिविजिबल होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। तो 20 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि आप
5/3 का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। तो क्या 5/3 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है? आप क्या बताओगे? यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 और 3 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या -7/1 का सिंपलेस्ट फॉर्म आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर ये जो -7 है और ये 1 है, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसको हम -7 भी लिख सकते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा जो हमारे नंबर सिस्टम का इंट्रो था। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बने रहिए मेरे साथ। मैं कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे करवाऊँगा। धन्यवाद।